नमस्कार, मैं संदीप शर्मा मेरा गांव मेरी पहचान कार्यक्रम को लेकर गांव-गांव जाकर दौरा कर रहे हैं। गांव का इतिहास और पहचान एकत्रित कर आप लोगों के समक्ष हाजिर हो रहे हैं। इसी कड़ी में गांव जमालपुर में पहुंचे हैं, जहां पर इस गांव के सरपंच पद के लिए भावी उम्मीदवार कृष्ण हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम जानेंगे कि इनका ध्येय क्या है, इनका उद्देश्य क्या है और ख़ास तौर पर गांव के इतिहास की भी बात की जाएगी। महोदय जी, आपका स्वागत है। तो ये बताइए कि गांव का सर्वप्रथम इतिहास क्या है? नमस्कार जी। जी, हमारा गांव 400 साल पहले एक जला नाम का हमारे पूर्वज आए थे राजस्थान से। उन्होंने आके ये गांव बसाया था। वो एक परिवार आया था, तो धीरे धीरे करके उन्होंने आज हमारे गांव में कम से कम भी 300 साढ़े 300 परिवार हैं। ठीक, तो उसी के साथ साथ हमारे गांव में धीरे धीरे उन्नति होती गई है, जिससे भविष्य उज्जवल हुआ है। आज हमारा गांव है वो देश सेवा के अंदर स्वतंत्रता सेनानी से शुरुआत होके, और आज भी हमारे देश के युवा शक्ति है जो वो कम से कम भी 100-150 नौजवान है जो देश सेवा के अंदर आर्मी के अंदर भर्ती होके देश सेवा कर रहे हैं। ठीक, मैं ये चाहता हूँ कि बुजुर्ग हमारे को आशीर्वाद दे, ताकि वो नौजवान हैं जो देश सेवा कर रहे हैं, हम गांव के अंदर रह के हमारे गांव की सेवा करें। बुजुर्गों का आशीर्वाद होगा तभी हम कुछ कर पाएंगे। मैं आज गांव की सेवा करना चाहता हूँ, तन मन धन से सेवा करना चाहता हूँ, ताकि मेरा गांव 7 स्टार गांव घोषित हो। ठीक, उसके लिए मैं बहुत प्रयास करूँगा। जैसे कि हमारे गांव में पंचायती ज़मीन है, वो यहाँ से कम 4 किलोमीटर दूर है। वहाँ पर पानी की समस्या रहती है, हमारे किसान भाइयों को पानी की समस्या रहती है। मैं यहाँ से पाइपलाइन दबा के और वहाँ पानी पहुँचाने का काम करना चाहता हूँ, ताकि पंचायती ज़मीन में तो पानी जाए, आस पड़ोस के जो किसान हैं वो भी उनसे सहयोग लेके अपनी ज़मीन में मीठा पानी दे सके, ताकि ज़मीन के अंदर ऊर्जा आएगी और अनाज ज़्यादा पैदा होगा, जिससे हमारी थोड़ी सी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी गाँव में। ठीक है, दूसरा उद्देश्य मेरा ये है कि युवा है जो हमारी युवा शक्ति है, उसमें बहुत सारी कमियां आ रही हैं। वो कमियां इसलिए आ रही हैं, घर वाले भेज देते हैं, बच्चा बोलता है कि मैं गेम करने जा रहा हूँ, रेस मारने जा रहा हूँ। ठीक, ये हमारा स्टेडियम है, स्टेडियम तो पास हो गया, लेकिन इसका काम है वो रुका हुआ है, वो काम पूरा नहीं हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि हमारी योजना है, ठीक, गांव का आशीर्वाद हो, हम उस काम को पूरा करें, उसमें ऐसी ऐसी चीज़ लेके आएँ ताकि युवा का खुद उसका ये सोचे कि भाई चल वहाँ चलेंगे, मेहनत करेंगे, मेहनत करेगा, शरीर में जान आएगी तो भर्ती होगा, देश सेवा करेगा। अगर भर्ती नहीं भी होता है, भर्ती होना आज के टाइम में आम बात नहीं है, कम से कम शरीर में जान होगी, कुछ कर तो सकता है, अपने दम पे कुछ कर सकता है। हमारी बहनें हैं, उनके लिए मैं लाइब्रेरी तैयार करवाऊँगा, ताकि वो यहीं पढ़ सके, उन्हें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आजकल इतनी समाज के अंदर इतनी बुराइयां हैं, जो कि इतने असामाजिक तत्व पैदा हो रहे हैं, जो हमारी बहन बेटी हैं जो भी हैं बाहर हम देखते हैं। ठीक, तो सुरक्षित रह सकें हम गाँव के अंदर अगर वो सुविधा लाते हैं तो। ठीक, इसके बाद में क्या है हमारे गांव में सिलाई सेंटर है, इससे हमारी माताओं को रोज़गार मिला था कुछ समय पहले, लेकिन कुछ कमियों के कारण वो आज जर्जर हालत में है। तो मेरी सोच ये है कि अगर ये दोबारा से चालू हो जाए तो गांव में माताएं हैं, काकी ताई हैं, उनको रोज़गार मिल जाए। ठीक, गांव की लोकेशन भी अच्छी है, ऑन रोड है, ये गांव में देखते हैं जो आस पड़ोस से आते जाते हैं, देखते हैं यहाँ पे बहुत गंद मचा हुआ है। ठीक, स्वच्छता होगी, अच्छा काम होगा। एक ये जो है
पार्क की सुविधा हो जाए, गाँव में बच्चे हैं खेल कूद ले, हमारी संस्कृति है वो भूलते जा रहे हैं। ठीक, उसके अंदर ये ऐसे झूले वगैरह लग जाएं तो पार्क के अंदर बच्चे खेलें तो हमारी प्राकृतिक संस्कृति जो हमारी है वो फिर से उजागर हम बच्चों के अंदर वो डाल सकें। ठीक, स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, प्राइमरी स्कूल के अंदर कंप्यूटर लैब आ जाए, प्राइवेट स्कूल में बच्चे जाते हैं, वो सुविधा हम क्यों न गाँव का सहयोग पा के हम अपने इसका सरकारी स्कूल में ही देते। अच्छा, प्राइमरी स्कूल है, क्या उसको अपग्रेड कराने की भी कोशिश रहेगी 12वीं तक? हाँ, क्योंकि वो तभी रहेगी ना। अब हमारा प्राइमरी स्कूल है, इसके अंदर कुछ पढ़ाई नहीं होती, पढ़ाई नहीं होगी तो बच्चे हम सोचते हैं प्राइवेट में भेजें। अगर हमारी यहाँ पे पढ़ाई होगी तो हमारे बच्चे यहाँ जाएंगे, तो यहाँ जाएंगे शिक्षित होंगे, तो फिर धीरे धीरे बच्चों की संख्या ज़्यादा होगी प्राइमरी स्कूल में, तो हम धीरे धीरे इसको मिडिल करवाएंगे, फिर +2 तक लेके जाएंगे। आज हमारा प्राइमरी स्कूल है वो बंद होने के कगार पे आ चुका है। हम सोचेंगे, सब मिलके सोचेंगे, तब जाके हमारे गांव का भविष्य उज्जवल होगा। तो बात है हमारे गांव के मेडिकल की, उन्होंने हमारे मेडिकल को बनाने में बहुत ज़्यादा सहयोग दिया था। उन टाइमों में सहयोग दिया गया था जिन टाइमों में के अंदर पैसे की बहुत तंगी रहती थी। हमारे गांव के बुजुर्गों ने इतना सहयोग दे के ये मेडिकल तैयार किया, तैयार होगा मेडिकल। डॉक्टर हैं हमारे मेडिकल में बहुत ज़्यादा, लेकिन कमियां क्या हैं? कमियां ये हैं कि हमारे मेडिकल के अंदर वो मशीनें नहीं हैं। हमने जिनके लिए ये योगदान दिया था कि हमारे गांव में कोई दिक्कत हो जाती है तो हम अपना इलाज यहाँ करवा लें, लेकिन हमारे गांव में सामुदायिक केंद्र होने के बाद भी CHC सेंटर होने के बाद भी हम प्राइवेट मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, प्राइवेट मेडिकल में इलाज करवाने के लिए जाते हैं। लेकिन सारा सुविधा दे दिया हमने, लेकिन सरकार की ओर से हमारे को वो सुविधा नहीं प्राप्त हुई। हम चाहते हैं कि स्वास्थ्य मंत्री तक हम सब गांव वाले मिल के अपनी बात को लेके जाएं, ताकि हमारी समस्या का समाधान हो। और समाधान तभी होगा तब आप लोग मेरा सहयोग देंगे। आपके सहयोग के बगैर कुछ काम हमारे बस का नहीं है, क्योंकि गांव है, गांव राम बहुत बड़ा होता है। ठीक, अगर वो सहयोग देगा तो क्या बात है। आज किसान आंदोलन चल रहा है, एक आदमी से आदमी जुड़ के इतना बड़ा आंदोलन तैयार हो चुका है। ठीक है, एक से एक जुड़ेंगे तो हम जाके हमारे गांव में, हमारे अकेला जमालपुर गांव का नहीं है। ठीक है, यहाँ दूर दूर से आस पड़ोस के भी यहाँ पर दवाई लेने के लिए आते हैं, तो मशीनों की सुविधा हमारे यहाँ हो जाएगी तो हमें दूर भागने की जरूरत क्या पड़ेगी। ठीक, मैं यही चाहता हूँ हमारे गांव से कि आप मुझे सहयोग दें, मैं हमेशा तत्पर आपके साथ में खड़ा मिलूँगा, कभी भी किसी भी टाइम 24 घंटे। कुछ समय बचा हुआ है सरपंच पद के चुनाव के लिए, मैं यही चाहता हूँ, मेरा आखिरी संदेश है गांव वालों को कि अपना कीमती वोट जरूर डालें। वो मैं ये नहीं कहता मेरे को ही दें, उनको जो अच्छा प्रतिनिधि लगता है उसको वोट डालें। ठीक, उसी से हम अपने गांव, अपनी संस्कृति, अपने देश का नाम ऊंचा करेंगे। हमारा गांव, हम तो पहले क्या होता है, अपना घर, अपना फिर गांव है। ठीक है, हम अपना गांव का नाम ऊंचा करेंगे तो आस पड़ोस में हमारा गांव का अपने आप नाम ऊंचा हो जाएगा। ठीक है, मैं यही चाहता हूँ, मेरी यही इच्छा है कि जो भी व्यक्ति है वो अपना वोट खुद डाल ले। वो ये खुद का अधिकार है, ये नहीं कि उसने बोल दिया मैं वहाँ डाल दिया, ये नहीं। खुद डाल ले, कहीं भी डाल ले, मन मर्जी हो वहाँ डाल ले।